एकदम से कहने लगी थी कि मैं अब बचूंगी नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना उनका दिल, जिसमें कि डॉक्टर ने मोतियाबिंद बताया था और उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा था। और जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे जो अमाउंट पे करना था वो हम पूरा नहीं दे पा रहे थे, तो गुरुपा ने सब कुछ ही फ्री करवा दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र है कि आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। जय गुरु जी रूहानी आंटी और गुरु प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु पा के आगे खड़ी होके कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी को लेके है। अपने लास्ट सत्संग में भी मैंने बताया था कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें कि डॉक्टर ने मोतियाबिंद बताया था और उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा था। और जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे जो अमाउंट पे करना था वो हम पूरा नहीं दे पा रहे थे, तो गुरुपा ने सब कुछ ही फ्री करवा दिया था। तो उसका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। आपकी कृपा से मम्मी का ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ। नहीं तो वो एकदम से कहने लगी थी कि मैं अब बचूंगी नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना उनका दिल थोड़ा छोटा हो जाता है। इस वजह से तो उनको हमने बहुत मुश्किल से संभाला था, लेकिन अभी वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और अभी डॉक्टर ने उनको एक हफ्ते बाद, मतलब कि नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा से बुलाया है चेक करने के लिए। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो उनकी दूसरी आंख का ऑपरेशन भी होना है, और डॉक्टर बताएंगे कि कब करना है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राने मेरे महाराज। जब गुरुजी साथ होते हैं ना तो बस गुरुजी यही कहते हैं, सिर्फ विश्वास रखो। हम लोग विश्वास रखते हैं लेकिन कहीं कहीं पे हम डोल भी जाते हैं। तो गुरुपा के होते हुए हमें डोलना नहीं है। ये मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस समय मेरी ज़िंदगी में एक साथ चल रही हैं, जिससे कि जिसके लिए गुरुजी महाराज मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं ना, जिससे अगर मैं थोड़ा सा टूट भी रही होती हूँ तो उसी समय से ये लगता है कि ये गुरुपा ने किया। और गुरुजी का भी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया कि कुछ नाजुक सा होगा जिससे तेरे दिल को ठेस लगेगी, लेकिन तो घबराना नहीं। तो मैंने पढ़ा था वो मैसेज, गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा मैंने उसके ऊपर, लेकिन दिल में थोड़ा सा डर था क्या था। फिर मैंने कहा गुरुजी अपने आप संभालेंगे। तो वो कब हुआ, कल ऐसा कुछ हुआ मेरे ऑफिस में जिससे कि जिसमें कि मुझे 10 ईयर्स हो गए वहाँ पे वर्क करते हुए। कुछ ऐसा हुआ, अपने बॉस के साथ ही मैंने बातचीत की। उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि जैसे मैं कुछ सामान लेके जा रही थी, तो उन्होंने देखा, अरे इसमें क्या है तेरा? कुछ नहीं। मैंने बताया सर कि ये कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सामान लेके जा। तो कह रहे अरे मैं तो चेक कर रहा था कहीं तुमने कुछ लिया तो नहीं। तो हो सकता है ये वो नाजुक सा था जो था, तो हंसी में। और मैं हंसी भी उस समय, लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत सोचा कि तू गुस्सा मत करना। लेकिन मैंने गुस्सा किया संजय जी, ये आत्मसम्मान था मेरा, क्योंकि मैं जैसी नहीं हूँ तो वैसे मैं कैसे सुनूंगी। 1 या 2 दिन मैंने अपने मन में उस बात को दबा के रखा, लेकिन तीसरी बार मैंने बोल दिया कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं उस तरीके की नहीं हूँ। तो हो सकता है ये मेरा कोई ऐसा कर्म था जो गुरुजी महाराज काट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज के कई दिन से मुझे मैसेज मेरी जॉब को लेके ही आ रहे हैं। तुझे न्यू जॉब ब्लेस की, तुझे न्यू घर ब्लेस किया, तुझे न्यू गाड़ी ब्लेस की। बहुत दिन हो गए तुझे किराए के मकान में रहते हुए, कि अब तुझे किराए के मकान में नहीं रहने दूंगा। जो लोग तुझे खींचने में लगे हैं, तुझे गिराने में लगे हैं, सब कुछ मैंने उनकी तरफ वापस मोड़ दिया है। जब तुझे वो सब मिलेगा तो वो सब हैरान हो जाएंगे, उनके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा कि ये सब क्या हुआ। तुझे नहीं पता है कि तुझे मैंने क्या क्या ब्लेस किया हुआ है। और तू तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची है, तू शिव की बेटी है, तू तो मेरी हर परीक्षा में पास हो गई है। तुम डिवाइन सोल हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, इसीलिए तुम कोई कोई चीज़ अगर तुम्हारे साथ होती है तो तुम उसको सह नहीं पाते हो, तुरंत बोलते हो। और जो जितना कड़वा होता है वो उतना ज़्यादा मन का साफ होता है। जो मीठा बोलते हैं वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होता है। तो मेरी बच्ची तू वैसी नहीं है, तुझे डरना नहीं है, और अब तो बिल्कुल ही नहीं डरना, क्योंकि तेरी हर समस्या, हर ख्वाहिश, हर विश के आगे मैंने तथास्तु कह दिया। गुरुपा हम तो कह के ही भूल जाते हैं मन में जो अरदास होती है, लेकिन वो मेरे गुरुपा कितना याद रखते हैं। गुरुपा ने कौन सी मेरी अरदास, मेरे को नहीं पता है, जो मैंने बोली थी, गुरुपा ने बोला तेरी वो अरदास भी पूरी कर दी, थोड़े दिन में तुझे नज़र आ जाएगा। सिर्फ और कुछ दिन की बात है मेरी बेटी, सिर्फ 7 डेज में तेरा सब कुछ बदलने वाला है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिसके साथ आप हो उसका तो सब कुछ उसी दिन बदल गया जिस दिन आपने उसका हाथ पकड़ लिया। हम तो इस काबिल ना थे महाराज, पता नहीं कौन से हमने पिछले जन्म के कर्म करे थे जिसमें कुछ ऐसा किया था जिससे कि
आपका हाथ हमारे सिर पे रहा, तो यह हाथ कभी मत हटाना गुरुपा। और आपने जो सिखाया है कि इस दुनिया में जब हम आए हैं, मैंने शायद लास्ट सत्संग में भी ये कहा था, तो हम अकेले आए हैं, हमने अकेले ही जाना है। और संगत जी, जब हमें गुरु महाराज अकेले करते हैं, सपोज हम अकेले रहने लगते हैं, परिवार के होते हुए भी हम अकेले हैं या हम बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं, तो वो टाइम होता है कि गुरु महाराज जी से जुड़ने का। वो आपको समय देते हैं, मंत्र जाप करो, पूजा करो, समझो। तो हम अकेले कब होते हैं? जब हम जिंदगी को समझ गए होते हैं, हमें हर किसी के चेहरे समझ आ गए होते हैं। तो गुरु बाबा बहुत बारीकी से हमें दिखाते हैं वो चीज़। और बेनिश्चिंत होकर मैं कह रही हूँ संगत जी, मतलब कि बिल्कुल गुरु पा को जब आपने सरेंडर कर दिया ना, तो फिर आप बिल्कुल भूल जाओ। छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, लेकिन आप उसमें से बहुत आसानी से निकल जाओगे, जैसे सुई में से धागा निकलता है। गुरु पा इतने नज़दीक रहते हैं हमारे। आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि मैं हर समय तेरे साथ हूँ, मेरी डिवाइन पावर तेरे साथ है। और अब पीछे की कुछ ऐसी बातें संगत जी जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, शायद गुरु जी का आदेश नहीं है, गुरु महाराज का, कि जब मैं उनको याद करती हूँ ना, मैं कहूँगी अरे मैं तो वहाँ फंसी हुई थी, मैं कैसे निकली। अगर गुरु महाराज जी का आदेश रहा तो मैं अपने हर आगे जो सत्संग शेयर करूँगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और दूसरी बात, मंत्र जाप जो है वो एक ऐसी पावर है जो हमें हर बुरी शक्ति से बचाता है। जो हमें कोई कितना भी हमारे ऊपर भारी पड़ रहा हो, हमें नीचा दिखाना चाह रहा हो, वो उसको मंत्र जाप उसको काटता है। तो हमें क्या करना है, हमें मंत्र जाप किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। पिछले दिनों में, पीछे लास्ट 7 डेज में मैं थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन मेरा एक नियम है, जैसे ही मैं बस से नीचे उतरती हूँ, गाड़ी से उतरती हूँ नीचे, मेरे मन में अपने आप ही मंत्र जाप शुरू हो जाता है, और सारा दिन तो मन में चलता ही रहता है। तो वो मंत्र जाप हमें कई बुरी शक्तियों से बचाता है। और गुरु महाराज क्यों कहते हैं मंत्र जाप करने के लिए? क्योंकि गुरु पा हमारे कई संकट अपने ऊपर लेते हैं, और उनको शक्ति कैसे मिलती है? मंत्र जाप से। मैंने जो एक सत्संग में सुना, तो हम जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे ना, वो उतना ज़्यादा गुरु महाराज को शक्ति मिलेगी। क्योंकि जब वो संकट हमारा अपने ऊपर लेते हैं ना, तो तकलीफ तो उन्हें भी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ से कैसे निकलेंगे? अब आप ऐसे सोचो, अगर हमें जैसे चोट लगती है, हम गिरे, या तो हम बोलते हैं आई मम्मी, या और ज़्यादा बड़ी मुसीबत में हो तो हम क्या बोलते हैं? हे भगवान बचा लो, हे भोलेनाथ बचा लो। तो सेम वही है, जब हमें उन्हें बचाने के लिए पुकारते हैं ना, तो हमें उनकी शक्ति बढ़ानी होती है, शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। आपको अगर पुराने सत्संग के संगत जी के सत्संग सुनोगे ना, तो उसमें गुरु महाराज ने कई सत्संग में बताया है कि जब गुरु महाराज को खून की उल्टियाँ होती थी या कोई परेशानी होती थी, तो गुरु महाराज कहते थे मंत्र जाप बढ़ा दो। और एक अंकल जी जिनके पास गुरु जी हमेशा ही रहते थे, उनको कहते थे मेरे को अपने पास ले चल। तो उस समय गुरु महाराज मंत्र जाप करते थे और सबसे करवाते थे। तो सेम हमें यही करना है। अगर कोई भी इस समय परेशानी में है, या गुरु महाराज ने किसी का संकट अपने ऊपर लिया है और उनको मैसेज से पता लगा है, तो आप मंत्र जाप बढ़ाओ। पता नहीं किस संगत के लिए गुरु महाराज ने मेरे मुँह से निकलवाया, क्योंकि मुझे ये सब नहीं बोलना था। मेरा तो सत्संग सिर्फ मेरी मम्मी को लेके था, या मेरी जॉब को लेके जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स चल रही है। मेरे को 10 साल हो गए वहाँ काम करते हुए। वो वहाँ का माहौल इतना अच्छा और इतना फ्रेंडली था ना, लेकिन कुछ किसी एक जने के आने से सिर्फ मुझे जैसा लगता है वो माहौल धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, वो बुलाया भी मैंने ही उसको लगवाई। उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास काम नहीं है, तो मैंने बोला कोई नहीं, हमें ज़रूरत है, आप करो काम। लेकिन वो मेरा ही पत्ता काटने में लगी है। तो गुरु महाराज जी ने जरूर मेरे लिए कोई नया रास्ता खोल दिया है, जिससे कि उन्होंने मुझे ये यहाँ से ऐसा दिखाया कि ऐसा भी हो रहा है कि जिनके लिए तू सब कुछ कर रही, वो तेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं। वो मुझे वहाँ से हटा के खुद बैठना चाहते हैं। लेकिन मेरे महाराज के होते हुए अगर वो जगह उनको देनी है तो दो, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी जगह गुरु महाराज ने चुन ली। मुझे ये नज़र आ रहा है, मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिसमें कि ये लोग जो कर रहे हैं तो इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो गुरु महाराज अपनी बेटी को उतनी ताकत जरूर देना कि जैसे उस दिन वो सत्य के लिए हमेशा गलत में सहन नहीं करती, उसके लिए खड़ी हुई, तो मैं आगे भी खड़ी हूँ। हाँ, आपने मुझे बोला तो थोड़ा चुप रहना कि दिन ठीक नहीं है चल रहे, लेकिन गुरु का आ गया गुस्सा, बोल दिया, नहीं बर्दाश्त हुआ, क्योंकि मैं नहीं थी वो। तो ये आप ही संभालोगे, जब तक मैं आपको नहीं कहती मुझे शांति नहीं मिलती। 2 दिन से मेरा दिमाग परेशान था, अब मैंने आपका सत्संग किया, तो मेरे महाराज आप ही संभालो, आप जो करवाओगे वो अच्छा ही करवाओगे गुरुपा, आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। तो
बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगला सत्संग मैं जल्दी लेके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना रूहानी आंटी कि आप अपना हमारे सत्संग जैसे ही हम लोग आपके पास शेयर करते हैं, आप आगे संगत जी के साथ शेयर करते हो और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारा सत्संग शेयर हो रहा है। और पता नहीं इसी सत्संग से हमें बहुत से अपने जवाब मिलते हैं। जैसे गुरु महाराज जी के कई सत्संग आ रहे थे, तो अपने नसों की इस दर्द को छोटी मोटी मत समझिए, कोई बड़ी बीमारी का रूप ले रही है। तो ये सत्संग मुझे पिछले 7 से 10 दिन से आ रहे हैं, जिसमें से कि मैं सुनने की कोशिश करती थी और गुरु महाराज का ये मैसेज भी होता था कि नेगेटिव शक्तियाँ तुझे सुनने नहीं देंगी। तो सच में संगत जी भी नहीं सुन पाई थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकलता उसी समय वो सत्संग मेरे सामने दोबारा आते हैं। और आज मैंने सुबह से 2 से 3 सत्संग ये ऐसे सुन चुकी हूँ जो रूहानी आंटी के चैनल पे थे और उससे पहले भी मैंने सुने। तो गुरु महाराज हमारी तो हमें अपने सत्संग सुनाकर ही आप हमें ब्लेस कर देते हो। तो गुरु महाराज ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी हो, अगर वो सत्संग मेरे लिए आ रहा है तो महाराज अपनी इतनी बख्शीश करना कि वो सत्संग में सुन सकूं। कोई भी नेगेटिव शक्ति आपसे बड़ी नहीं है। बस इतना इतना आशीर्वाद अपनी सारी संगत पे रखना। आपकी जितनी भी बेटियां हैं, कोई भी इस चीज़ के लिए अगर परेशान है, फंसी हुई है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो महाराज उनको भी ब्लेस करो, उनकी भी परेशानियां काटो, सर्बत का भला करो मेरे मालिक। रूहानी आंटी को ब्लेस करो, उनकी फैमिली को ब्लेस करो मेरे महाराज, पूरी संगत परिवार को हमारे को ब्लेस करो गुरु महाराज। इंदिरा आंटी के बेटे का सत्संग मैंने सुना मोनिका आंटी की आवाज़ में, वो कितनी ब्लेस्ड है। मोनिका आंटी तो मालूम, सबको मालूम है गुरु महाराज। और इंदिरा आंटी के बेटे को आपने बचाया, तो एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है ये वो वही समझ सकती है, कैसे तड़पती है अपने बच्चे के लिए, जिसका बच्चा इतनी दूर बैठो। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने उनके बेटे को ब्लेस किया। ऐसे ही अपने हर बच्चे को, अपनी हर संगत को ब्लेस करो मेरे महाराज, और अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रहो। अब सारी संगत मेरे साथ जो भी मेरा सत्संग सुन रही है उनका भी शुक्राना। गुरु महाराज के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को यहाँ विराम देंगे और नए सत्संग के साथ हम फिर से आएंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रानी आंटी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी सईदा दिल्ली से बोल रही हूँ। तो आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। संगत जी, आज बसंत पंचमी का दिन और शुक्रवार का दिन है। तो आज शुक्राना मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत, आज सबको, मेरे गुरु महाराज को, मेरे संगत परिवार को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सरस्वती माँ की पूजा होते हैं, तो आज मीठे चावल बनाए जाते हैं और सब पीले ही वस्त्र पहने जाते हैं, पीले भोग मतलब माँ को चढ़ाया जाता है। और बच्चों के लिए माँ से अरदास करते हैं कि बच्चों को सही राह दिखाना, बच्चों को खूब विद्या देना, अच्छे सही राह पर लगाए रखना। मेरी माता सरस्वती का हम यही, क्योंकि हमारा ये सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी, बसंत मतलब अपनी ज़िंदगी में बाहर भी बसंत रहे और ज़िंदगी में भी बसंत रहे, यही माँ गुरु महाराज से अरदास है, यही माता सरस्वती से अरदास। माँ सब बच्चों को, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो सब नौकरी करें, सबको सही राह दिखाना और खूब अच्छी विद्या देना। मेरे माँ सब पर कृपा करना, सब बच्चों पर। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, मेरे बाबा का शुक्राने का दिन।
तो आज मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इंदिरा इंदिरा ठाकुर जी की बेटे को उन्होंने नई ज़िंदगी ब्लेस की। तो एक माँ की अरदास बाबा ने सुनी और उस माँ की अरदास को बाबा ने सुना। हम सब माँओं की तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना। और एक मोनिका मासी की अरदास उनके के लिए, उनकी तरफ से भी गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना। तो बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आज आपने एक बच्चे को नई ज़िंदगी ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। माँ को बेटे से मिला दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो सबकी अरदास आपने सुनी, सब बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस बाबा ऐसी मेहर रखना, बस आपसे क्या बोलूं, शब्द नहीं है गुरुपा। आपने हमारा हाथ थाम रखा है, संभाला हुआ हम सबको। बस गुरु महाराज सब परिवार पर, सभी गुरु परिवार पर ऐसी मेहर बनाए रखना। अगर कोई संकट भी आए तो उसको सहने की हिम्मत शक्ति देना गुरुपा, और उस संकट को, उस कांटों को दूर कर देना गुरुपा, दूर कर देना। बस गुरु महाराज आपसे यही अरदास और विनती है गुरु महाराज, बस हमारा हाथ थामे रखना और हमें इन कांटों भरी ज़िंदगी से मतलब निकालते रहना। इस ज़िंदगी काट के जो भी हमारी ज़िंदगी में कांटे आए सबको आप दूर कर देना गुरु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना, जब सोमवार के दिन मोनिका का सत्संग आया कि जो वो हैं इंदिरा और उनके हस्बैंड अपने बेटे के पास पहुंच गए, उनका वीज़ा लग गया और बच्चा वार्ड में आ गया है। तो इतनी खुशी हुई, मुझे इतना रोना भी आया उस दिन, आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे कि गुरु महाराज ने कैसे सबकी अरदास सुनी और किसी के विश्वास को टूटने नहीं दिया। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत शुक्राना। आपके साए में बस ऐसी हंसी खुशी रहे सबकी ज़िंदगी में। कहते हैं ना, जो पुराने संग के मैं सत्संग सुनती हूँ, जब गुरु जी के टाइम के थे, तो सब कहते थे आप मतलब लेडीज़ की ज़्यादा जल्दी पुकार सुनते हैं। तो गुरु जी यही कहते थे कि जब आंटी आती है वो अपने लिए नहीं मांगती, पहले अपने पति के लिए मांगती है, फिर अपने बच्चों के लिए मांगती है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। इसलिए मैं सबसे पहले आंटी के अरदास को सुनता हूँ और पूरा करता हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सही बात, हमारे लिए तो सबसे बड़े सबसे हमारी ज़िंदगी बस अपने परिवार के ऊपर होती है, बस इनके ऊपर कोई संकट ना आए, यही हम हमेशा प्रार्थना अरदास करते हैं गुरु महाराज। क्योंकि माँ का मन तो बाबा आप ही जान सकते हो, अब तो ब्रह्मांड के माँ हैं, पापा हैं, सब इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को आपने ही संभाल रखा है, हम सबको संभाल रखा है गुरु महाराज। बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरी बेटी जो है टीचर है, तो अभी कुछ दिन से वो कुछ नया कुछ करे, वो गुरु जी को पता है। तो कहती है मम्मी, जब मैं उस काम के लिए जा रही थी तो अपनी गाड़ी ड्राइव करती है वो, तो बस ही मैं अपने मन में यही मतलब गुरु जी से बोले जा रही हूँ, गुरु जी मुझे नहीं पता ये नया काम मेरे लिए क्या है, अच्छा है नहीं है, बस जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मतलब वो बोलती जा रही कि तो मम्मी मैं अपने अभी गाड़ी में बोलती जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि जो काम मैं शुरू करने जा रही हूँ मेरे लिए अच्छा होगा नहीं होगा। तो अगर अच्छा कर रही हूँ तो आप मुझे कोई हिंट दे दीजिए। तो कहती मम्मी उसी टाइम 777 की गाड़ी पहले एक गई, फिर दूसरी गई, मतलब दो 777 की गाड़ी एकदम से मेरे सामने से गई, और एक फिर मेरे साथ साथ अभी गुरु जी की जय गुरु जी गाड़ी मेरे साथ चल रही है। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला, तो गुरु जी बस आप हो रास्ता दिखाने वाले,
जो भी सही है उनके लिए आपको पता है, जो आप करोगे सब अच्छा होगा गुरु महाराज। तो मैंने कहा बस गुरु जी का नाम लो, जो काम जो कर रही है कर, तुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बस ऐसी मेहर करना गुरु महाराज सभी परिवार पर। तो आज इसी नोट पर मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो सब गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सदा अपने चरणों में लगाए रखना। आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपका नाम सिमरन सदा ऐसी करती रहूं। इतनी हिम्मत शक्ति देते रहना मेरे गुरु महाराज। तो संगत जी इसी नोट पर मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी। अगर मेरे बोलने में कोई भूल को क्षमा कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा, तो संगत जी माफ़ कर देना, क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, इधर मुझे बहुत दिन हो गए, मतलब हफ्ता हो गया मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाई, जबकि आपके बराबर मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। पर कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो संगत जी मैंने आपसे भी शेयर किया था कि मैं बाहर गई हुई थी, बाहर आए वैसे मुझे हफ्ता हो गया, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं चाहते हुए भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले तो मैं सारी संगत को लोहड़ी जो अब निकली है उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, खिचड़ी, मकर संक्रांति, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं पूरे संगत परिवार को है। गुरुजी आपने मुझे लोहड़ी वाले दिन अपने पास बुलाया था, हमारे वहाँ के पैलेस में गुरुजी का सत्संग था, वहाँ आपने मुझे बुलाया था। लोहड़ी का दिन था, इतना अच्छा प्रोग्राम था, मतलब आपने बुलाया, मन आनंद से भर गया। इतना सुंदर सजा दरबार था वहाँ पर, बहुत संगत थी, एक से एक सुंदर संगतें बन के आई हुई थी तैयार, क्योंकि नया साल था, पहला सत्संग था, फिर लोहड़ी भी थी, पंजाबियों का त्योहार, तो लोहड़ी की थीम पे ही दरबार सजा था। और सब मेरी बहनें, मेरी सब लोग खूब पंजाबी स्टाइल में सज धज के आई थी, बहुत ही रौनक थी और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। और आपका हमें चाय प्रसाद मिला, उसमें मट्ठी थी और कटलेट था। फिर लंगर प्रसाद भी हमने किया, पावन पवित्र लंगर प्रसाद भी मिला, जिसमें मक्की की रोटी, साग, चटनी, सैलेड, सब कुछ था, हलवा भी था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं आपके सत्संग में, क्योंकि आप ही की इच्छा होती है, आप ही जब तक नहीं बुलाते तब तक कोई नहीं सत्संग पे जा सकता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद दूसरा शुक्राना ये कि इस हफ्ते लोहड़ी के बाद 2-3 दिन बाद मेरा बेटा थोड़े दिन के लिए, थोड़े क्या मतलब 4 ही दिन के लिए मेरे पास आया था वहाँ गुड़गांव से। उसको कोई अपना ऑफिशियल काम भी था, आप तो जान ही जानो गुरुजी, उसको अपना काम था, पापा को भी कुछ उससे काम था, तो पापा उसके मतलब मेरे हस्बैंड अंकल उसको बुला रहे थे कि कुछ दिन के लिए आ जा, तो वो 4 दिन के लिए आया था। ठीक ठाक वो आया। जब वो आ रहा था ठंड तो बहुत थी, फॉग भी बहुत था, फिर भी आप, मुझे पता था मेरे गुरुजी साथ है तो उससे कोई मुश्किल नहीं होगी। गाड़ी जरूर 2-2.5 घंटे लेट हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने घर में ठीक ठाक पहुंच गया। और अब वो कल रात को वापस भी चला गया है और आज गुड़गांव ठीक से बिल्कुल
कोई भी गाड़ी लेट नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल पहुंच गया है। क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि बेटा जैसे आ रहा है वैसे ठीक ठाक अपने घर पहुंचे, और वो जिस पर्पज से आया था वो भी बहुत कुछ सॉल्व हो गया है। बाकी मेरे गुरु जी हैं ही हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं, सबक का भला करते हैं। और हमारी गली में जो एक मंथली सत्संग होता है वो भी संडे वाले दिन था, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें भी गायक आए हुए थे, लाइव सत्संग हुआ, उन्होंने भजन गाए, इतने कर्ण प्रिय भजन थे कि मन, इतनी अच्छी मीठी आवाज़ थी और इतने भजन गुरु जी के उन्होंने गाए, बहुत मन को छू लिया, बहुत ही आनंद आया, इसका मैं बयान नहीं कर सकती। इतना सुंदर सत्संग था। और मंदिर में भी बाहर आई, चारों तरफ ये मूर्ति, कहीं मेरे हर हर महादेव, कहीं बजरंग बली, कहीं राधा कृष्ण की मूर्तियां बनी हुई थी, और इतना सुंदर दरबार सजा था, खूब संगत थी। यहाँ भी उन्होंने नए साल का जिस मंडली ने करवाया था वो नए साल का उन्होंने मनाया था। तो चाय प्रसाद में भी मट्ठी थी, समोसा मिला, और खा के मन पवित्र हो गया। पवित्र, उसके बाद लंगर भी हमने खाया, उसमें भी पूड़ी छोले चटनी सब कुछ था। तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि मैं कह नहीं सकती। मतलब हफ्ते के अंदर गुरुजी आपने 2 बार मुझे अपने सत्संग में बुलाया, दोनों बार बहुत ही अच्छा सत्संग था, मन प्रसन्न हो गया। जो भजन गायक आए थे इतनी मधुर उनकी आवाज थी कि, और ऐसे ऐसे भजन गाए जो दिल को छू गए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे ये दात बख्शी। और गुरुजी बाकी सब ठीक ठाक है। कल वैसे मुझे बहुत गुरुजी, हमने आपसे, सारी संगत ने आपसे अरदास की थी कि जो इंदिरा राठौर आंटी का बेटा है, उसका जो मेजर कनाडा में है और मेजर एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरा हुआ था, उसके लिए सब ने आपसे अरदास की थी, और आपने सबकी अरदास स्वीकार की, और वो अब ठीक हो गया है। मैंने परसों 2 दिन पहले रात को ऐसे ही सोने से पहले अपना खोला, तो उसमें इंदिरा राठौर जी का खुद का सत्संग था। उसमें वो हम सारी गुरु अपनी सत्संग परिवार को धन्यवाद कह रही थी कि सब ने दुआएं की हैं, और सबसे बड़ा गुरु जी का शुक्राना, जो मेरा बेटा अब ठीक हो रहा है, उसकी रिकवरी हो रही है। और उन्होंने बताया कि उनका वीज़ा भी लग गया है। तो इंदिरा आंटी, आप अब जाइए अपने बेटे के पास। जब तक मेरा ये सत्संग आएगा तब तक तो आप मेरे ख्याल कनाडा पहुंच जाएंगी और अपने बेटे से मिल लेंगी, और आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। आपका बेटा ठीक हो रहा है, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देते। देख लीजिए, यही हैं हमारे गुरुजी। आपके बेटे की रिकवरी हो रही है, उनकी कृपा हमेशा सब पे बनी रहती है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गुरुजी से बिल्कुल सही कर देंगे, और वो खुद अपने पैरों से चल के आपके साथ अपने देश आएगा और बड़े मंदिर जाएगा। अब आप जाइए, उसकी सेवा करिए, वो भी आप, उसके तो आधी बीमारी अपने पेरेंट्स को देख के ही दूर हो जाएगी, और वो और जल्दी रिकवर करेगा। पेरेंट्स का दुख क्या होता है, ये हम सारे पेरेंट्स हैं, समझ सकते हैं कि आप पे क्या गुजरी होगी सुन के। लेकिन अब ये सुन के बहुत दिल को उस दिन मुझे शांति मिली कि चलिए, आपका वीज़ा भी लग गया और आप वहाँ पहुँचने वाली हैं, और जब तक आप ये सुनेंगी आप पहुँच चुकी होंगी। हमारे पूरे संगत परिवार की अरदास है, अब वो जल्दी ठीक होगा, और गुरुजी हमारे साथ हैं, उससे कुछ नहीं होने देंगे। देख लीजिए, फिर यही हैं हमारे गुरुजी। और कल, ये तो मैंने परसों रात को 2 दिन पहले सुना, नेक्स्ट डे सुबह जब मैं बैठी सुनने के लिए, तो पहला मैंने मोनिका आंटी का भी यही सत्संग सुना। उसमें भी वो यही बता रही थी कि कैसे कैसे उन्होंने सत्संग अटेंड किए, ब्लेसिंग्स कलेक्ट की आपके बेटे के लिए। वो आपकी बहन है, वो मतलब आपको अपनी बड़ी बहन मानती है। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे आपस में, जिसकी इतनी डिवाइन मासी हो जैसे मोनिका आंटी हैं, इतनी पवित्र आत्मा है उनकी, मतलब इतनी होली सोल जिसको कहना चाहिए। तो उसके भांजे को भला क्या कैसे हो सकता है, गुरुजी की कृपा तो बनी ही जाएगी, गुरुजी तो हमेशा साथ हैं। और उनका भी सुना मैंने सत्संग, तो मन बहुत ही प्रसन्न हो गया कि चलिए अब वो ठीक हैं और वो पहुंच गई हैं। उनसे ये पता चला कि ये इंदिरा जी जो हैं, इंदिरा आंटी, वो पहुंच गई हैं कनाडा। चलिए, अब वो अपने बेटे के साथ रहेंगी, बेटा भी जल्दी जल्दी रिकवर करेगा और पेरेंट्स को भी तसल्ली होगी।
सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, जो आप अपने संगत का इतना ध्यान रखते हो और सब पे कृपा बरसाते हो। ऐसे ही हम लोगों का हाथ पकड़े रहना गुरुजी, अब हमारा हाथ ना छोड़ना। अगर आपने हमारी बाँह ना पकड़ी होती तो हम लोग तो कब के मर खप गए होते। बस ये आप ही की ही कृपा है जो आप हमारे साथ हैं और हमारा हौसला बना रहता है। और रूहानी आंटी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, जो आपने एक हमारा छोटा सा संगत परिवार बना दिया है, और आपको भी झोलियां हमेशा खुशियों से भरेंगे गुरुजी। आप बहुत नेक काम करते हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गुरुजी अब बस इसी तरह हमारे साथ बने रहना, सरबत का भला करना और कृपा बनाए रखना और हमारे अंग संग रहना। अब इस समय तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, बस जो आप आज्ञा दे रहे हो, मैं कुछ सोच के तो बोल नहीं पा रही हूँ, वही बोल रही हूँ, जो आप चाह रहे हैं वही मेरे मुंह से निकल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपनी वाणी को इस समय तो यहीं विराम देती हूँ और फिर जल्दी ही आऊंगी दूसरे अपने सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।